एकदम गलत है, भ्रष्ट है भाई, भ्रष्टता है ये, भ्रष्टता की चरम सीमा है। क्यों इतने, क्या कायस्थ पाठशाला कहाँ भागा जा रहा है? कायस्थ पाठशाला तो अभी भाई ये तो एक बहुत बड़ी संस्था है। मैं कहता हूँ कि ये 118 वोट से जीते हैं और अब तो रिकाउंटिंग की कोई बात ही नहीं है। मैंने लिख दिया, मैं रिकाउंटिंग में आरओ हूँ, मैंने लिख दिया, जीत गए। तब ये जीते तो आरओ सही थे, ईमानदार थे। आज जब ये हार गए तो आरओ बेईमान, ये गलत है। एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा की वजह है वहां का चुनाव और चुनाव की रिकाउंटिंग। इसी संबंध में हम आए हैं बात करने के लिए उससे जुड़े कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है। सर, इस समय कायस्थ पाठशाला एक बार फिर चर्चा में है। एक समय वो था जब कायस्थ पाठशाला का चुनाव हुआ था और चुनाव को लेकर काफी ज्यादा वहां पर गहमा गहमी हुई थी। पूरा चुनाव दो पार्टियों में एक तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, दो पार्टियां आमने सामने आ गई थी और एक बार फिर से कायस्थ पाठशाला चर्चा में आ गई है और इसकी जो काउंटिंग थी, काउंटिंग को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो आखिर क्या है वजह, किस वजह से ये इतना ज्यादा शोर इसको लेकर हो रहा है? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एजुकेशनल ट्रस्ट है। यहाँ पर जो भी कार्य हुआ है वो कार्य अभी तक होता रहा 150 साल में। वो लोकतांत्रिक तरीके से इसमें चुनाव 5 साल पे होता है। आरओ जो सत्ता पक्ष होता है वो आरओ अपना लगाता है, आरओ स्थापित करता है और एक ट्रिब्यूनल होता है जो इसकी आरओ के सपोर्ट में ट्रिब्यूनल लगाया जाता है, जजेस का। सब कुछ हुआ, काउंटिंग भी हो गई। कुछ लोगों ने जो इनवैलिड वोट थे दूसरे कार्यकारिणी में डाल दिए, अध्यक्ष के वोट कार्यकारिणी में डाल दिए, कार्यकारिणी के वोट अध्यक्ष में डाल दिए। हमेशा से ऐसा रहा है कि कार्यकारिणी के वोटों को जो अध्यक्ष में पड़ जाते हैं उनको इनवैलिड मान लिया जाता है और जो कार्यकारिणी के वोट अध्यक्ष में मान लिए जाते हैं उनको इनवैलिड मान लिया जाता है। और पहले अध्यक्ष की वोटिंग काउंटिंग होती है और उसमें जो इनवैलिड वोट होते हैं अलग हो जाते हैं। ये पहली बार अन्याय हो रहा है कि जो इनवैलिड वोट्स हैं उनकी काउंटिंग मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इनका आरओ है वो कह चुके हैं कि ये 18 वोट से नहीं 118 वोट से जीते हैं। ये आरओ का कहना है, आरओ साहब ने जजमेंट अपना कहा कि ये केवल 18 नहीं, अगर ठीक तरह से मैं कहता हूं कि ये 118 वोट से जीते हैं। और अब तो रिकाउंटिंग की कोई बात ही नहीं है। मैंने लिख दिया, मैं रिकाउंटिंग में आरओ हूं, मैंने लिख दिया, जीत गए, अब सब हो गया। इसके बाद भी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जज हाई कोर्ट जल रहा है इस टाइम, वहां जज का मामला चल रहा है कि जज साहब को इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है। पूरा हाई कोर्ट में अव्यवस्था फैली हुई है। ईद आ रही है। दूसरा, आपका जो है राणा सांगा वाला आदमी सड़क पे उतरा हुआ है, सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। ऐसे समय में क्या जल्दी आ गई थी? क्यों, क्या ट्रस्ट, ऐसा क्या ट्रस्ट तो लगातार विकास कर रहा है। 1.5 साल में मैंने देखा, आपको जाके देखिए, जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो वहां के मंदिर का धर्मशाला बना, हम लोगों ने निःशुल्क वहां पर कुंभ मेले में लोगों को, अपने गरीब असहाय कायस्थों को निःशुल्क टेंट देने का काम कायस्थ पाठशाला ने किया। तो हम देखिए, अब लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं। रोज नए नए डायग्नोस्टिक सेंटर बना। उसके बाद आप देखते हैं कि अभी जमीन, हॉस्पिटल की जमीन एक्वायर हुई। लगातार पर डे कुछ न कुछ काम। अभी हरिवंश राय बच्चन का जो है स्कूल, पब्लिक स्कूल की घोषणा होने जा रही। और आपको बताएं, केपी कॉलेज जो हमेशा पानी में, जल भराव में डूबा रहता था, वहाँ जो है इतनी बढ़िया रोड बन गई, लॉन बन गया, पीछे रोड बन रही है। और केपी सीएमपी जाइए आप, उसका गेट बन गया, सीएमपी का जीर्णोद्धार हो गया, उसके हॉल बन गया, पूरा छात्रों का हाल बन गया। आप लगातार 1.5 साल में मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति एकदम अपने को खो के। और एक चीज थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। अगर हम पीछे का कार्यकाल देखें और जो वर्तमान 1 साल का कार्यकाल है डॉक्टर साहब का, दोनों कार्यकाल में, चूंकि आप कायस्थ पाठशाला से जुड़े हुए हैं, दोनों कार्यकाल में क्या अंतर पाते हैं आप? ये पूरा लोकतांत्रिक का प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये अध्यक्ष जो है पहले लोगों को बुलाते हैं, कैसे हम इसका विकास कर सकते हैं, किस तरह से पैसा आएगा। ढेरों कर्जा उस पर छोड़ दिया गया, जीएसटी का छापा पड़ा,
आते ही इनके जीएसटी छापा पड़ा, इसके बाद हाउस टैक्स का छापा पड़ा, उसके बाद बिजली के बिल का छापा पड़ा, लेकिन इन्होंने सब कुछ को संभालते हुए तब भी विकास के रास्ते पर चल गए। और सब कमरे, जिम, आपको बताएं चाहिए, आप डायग्नोसिस सेंटर बना और उसके पीछे जो जिम और केपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आज उस देखने लायक है, और कैफे बनाया गया, बहुत बढ़िया कैफे। 1.5 साल का काम 50 सालों की तामीर बन के उतरा है। 1.5 साल का काम 50 सालों को अर्जित करके एक नई तारीख लिखने का काम कर रहा है। इसी को लोग देख नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे हैं। और जो कि मैं आपको बताऊं, इसीलिए ये अन्याय हो रहा है। वो लोग ये मैनेज कर रहे हैं लोगों को। भाई ऐसे समय में ना फोर्स है ना कुछ। हम लोगों का कहना है कि ऐसे समय में फोर्स भी नहीं है ना कुछ है, सब कोर्ट भी नहीं, अपील भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या जल्दी है इसको? भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि कायस्थ पाठशाला कहीं चला जा रहा है। अरे 5 साल का मौका दिया गया है, वो अच्छा काम कर रहा है, जनता उसके साथ है। तो हम चाहते हैं कि हम सबकी आत्मा कह रही है, काली प्रसाद की आत्मा कह रही है कि जो असहाय, विधवा, गरीब के लिए ट्रस्ट बना है, अगर उसके लिए कोई आया है आगे तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। और ये सब चीजें जो हो रही हैं गलत है, और ये अन्याय है लोकतंत्र की का गला घोटने का। आपने कहा कि जो 50 साल में काम नहीं हुआ था वो अभी काम हुआ 1 साल में, तो आखिर ये मामला एसडीएम कोर्ट में जाता क्यों है? आपको क्यों लगता है कि ये मामला एसडीएम कोर्ट किस वजह से ले जाया गया है? देखिए, ये आरओ जो है, आरओ साहब पिछले, मैं जान रहा हूं, मैं कई साल से 2008 में जीता था इलेक्शन में। आरओ 2 बार लगातार आरओ ने इलेक्शन करवाया, तब ये जीते, तो आरओ सही थे, ईमानदार थे। आज जब ये हार गए तो आरओ बेईमान, ये गलत है। भाई जो आदमी 2 बार आपको जिताया है, इस बार लोकतंत्र है, कभी आज आपकी सत्ता कल उनकी सत्ता। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है विपक्ष की राजनीति जो है वो यहाँ पर की जा रही है पूरी तरह से। विपक्ष हमेशा तोड़ने का, इनके लोगों को तोड़ के अपनी तरफ मिला लेना, इनके लोगों को, इनको परेशान करना, इनको मुकदमे में फंसाए रखना, फर्जी मुकदमे में, इन्हीं के लोगों को तोड़ के इनकी जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, हर तरह से परेशान करने के बावजूद ये आदमी, ये अध्यक्ष जो हमारा है वो महान समाज सेवी है। ये अध्यक्ष हमारा जो है असहाय गरीब विधवा के लिए काम करने वाला है। ये मुंशी काली प्रसाद की देन है, हम तो कहेंगे ये अध्यक्ष जिसने जो ये काम कर रहा है। ये मामूली काम नहीं है कि जीएसटी के खिलाफ छापा पड़ रहा हो, बिजली बिल के लिए छापा पड़ रहा हो, हाउस टैक्स के लिए छापा पड़ रहा हो, वाटर टैक्स के लिए छापा पड़ रहा हो, और वैसे इसके बावजूद आप पैसे का जो है विधायक निधि और फलाने निधि से ला के आप विकास करें, ये मामूली काम नहीं, बहुत अच्छा काम है। मैं तो चाहता हूँ, मेरी दिल से इच्छा है कि इनको किसी भी तरह से इनके खिलाफ अन्याय न हो। लोकतंत्र की प्रक्रिया जो एक ये कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट है, ये कोई व्यवसायिक ट्रस्ट नहीं है, ये व्यवसाय का अड्डा नहीं है। इसमें न तो व्यवसाय हो, न तो इसमें कोई व्यवसायिक कार्य का अड्डा बनाया जाए, इसमें लोकतंत्र हो, आम आदमी की आवाज बने, अच्छा, गरीबों की आवाज बने। एक चीज मैं यहाँ पर और जानना चाहूंगा, ये जो कायस्थ पाठशाला की जो चुनाव की अभी जो बात हो रही है इस समय वर्तमान में, और जिस 148 वोट की बात हो रही है, उसके संबंध में एसडीएम कोर्ट से इतना जल्दी फैसला रिकाउंटिंग के लिए आ जाना, इसको कहां तक आप सही मानते हैं? एकदम गलत है, भ्रष्ट है भाई, भ्रष्टता है, ये भ्रष्टता की चरम सीमा है। क्यों इतने, क्या कायस्थ पाठशाला कहाँ भागा जा रहा है? कायस्थ पाठशाला तो अभी भाई ये तो एक बहुत बड़ी संस्था है, एजुकेशन का शिखर है ये। और यहाँ लोगों, मुंशी काली प्रसाद जी के बाद लोगों ने कहा अगर सरस्वती कहीं है तो कायस्थ पाठशाला में इसका दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसी सरस्वती के मंदिर में अगर आप इस टाइप के अन्याय को पैदा कर रहे हैं, इस टाइप के संगम की सिटी में, ऐसे त्रिवेणी संगम में अगर सरस्वती को परेशान किया जा रहा है, तो ये हम कहते हैं बहुत अन्याय है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव इसका कारण हो सकता है? भैया, इनके तरफ से बहुत लोग राजनीतिक लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, और मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पर आरोप ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रतन खरे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कायस्थ पाठशाला को लेकर ये जो बातें चल रही हैं वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। फिलहाल इस विषय में आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।